सबका बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कुंडली प्रकाश। आज हम दोस्तों बात करेंगे कुंडली के इन 12 घरों के बारे में, जिनको हम भाव बोलते हैं, घर भी बोलते हैं और हाउस भी बोलते हैं। तो इन 12 घरों से हम क्या देखते हैं? आप अक्सर देखते होंगे जब आप किसी गुरु जी के पास, पंडित जी के पास जब आप कुंडली दिखाने के लिए जाते हैं, आप कुंडली बनवाते हैं, तो आप देखते होंगे कि ऐसा एक घर बना होता है और इन घरों के अंदर कुछ गिनतियां लिखी रहती हैं, अंक लिखे रहते हैं और इन्हीं को देख करके सारा विश्लेषण आपका किया जाता है। तो इनमें उन अंकों के बारे में भी हम आज बताएंगे कि वो अंक किस चीज के लिखे होते हैं, वो क्या है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आज इन घरों के बारे में हम बताएंगे। ये 12 घर है। एक काल पुरुष का जो शरीर है, उस काल पुरुष के शरीर के ये सभी अंग हैं। तो आज हम इन घरों से विचार करेंगे कि किस घर से हमको किस चीज के बारे में जानना है। दोस्तों, ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिससे आप अपने जीवन की हर घटना, हर अच्छा और बुरा समय आप इससे जान सकते हैं और आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे निजात भी पा सकते हैं। ये एक तरह का आपके लिए ऐसा कह सकते हैं कि दर्पण है, यानी कि एक ऐनक है, शीशा है, जो आप जिसके सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब उसमें दिखता है। उसी तरह यह कुंडली जो है, ये जीव जो है, उसके सारे राज जो है, जिंदगी के जितने भी राज हैं वो सब इसके अंदर छुपे रहते हैं और इन्हीं से देख करके उसके अच्छे और बुरे का विवेचन किया जाता है। तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो निश्चय ही आप कुंडली देखने में आप बहुत सहायक आपको ये होगा, क्योंकि इससे आप देख करके पता लगा सकते हैं कि हमको कुंडली कैसे देखना चाहिए। तो देखिए मित्रों, ये पहला घर है। ये पहला घर है। इन 12 घरों में यहीं से गिनती शुरू होती है। यह काल पुरुष का सिर कहा जाता है और यहीं से इसकी गणना शुरू होती है। पहला, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ऐसे ये 12 घर हैं। तो इन 12 घरों में हम अपने जीवन के सारी घटनाक्रम का जो वर्णन है वो हम करते हैं इनमें से। तो हम आज इसको शुरुआत, ज्योतिष सीखने के लिए जो सबसे पहले शुरुआत की ये होती है, कड़ी होती है, उसमें से पहली कड़ी यही है। यहाँ से हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, ये पहला घर है, इसको तनु भाव बोलते हैं, यानी कि शरीर का भाव है। शरीर से संबंधित जितनी भी चीजों का विचार करना है वो सारी चीजें यहाँ से आप विचार कर सकते हैं। जैसे शरीर की आकृति, शरीर का रंग, आपका स्वभाव, आपका बल, आपका मस्तिष्क कैसा काम कर रहा है, आपका गौरव कैसा होगा, काम करने के प्रति आपकी रुचि कैसी है, आपका प्रवास कैसा है, आपका शरीर दुर्बल रहेगा या मजबूत रहेगा, आपके काम में सफलता कितनी मिलेगी, ये सारे काम जो है हम यहाँ से देखते हैं पहले घर से, जिसको हम तनु भाव बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इस दूसरे घर में, इसको बोलते हैं हम धन भाव। धन, परिवार और वाणी, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें हम यहाँ से विचार करते हैं। हमारे पास कितना धन बैंक बैलेंस होगा, हमारी जमा पूंजी कितनी रहेगी, कैसी रहेगी, हमारे पास संपत्ति कैसी कैसी रहेगी, हमारी वाणी नम्र रहेगी कि उग्र रहेगी, हम कैसी बात करेंगे, कैसी वाणी बोलेंगे। इसके अलावा आपका परिवार, वो आपके साथ रहेगा या आपसे अलग रहेगा, आप परिवार का सपोर्ट करेंगे या परिवार आपका सपोर्ट करेगा। इन चीजों के बारे में आप जो बोल रहे हैं वह सत्य है या असत्य है, उसके बारे में। जिह्वा, जिससे हम स्वाद लेते हैं, उसके बारे में। शरीर का दायां नेत्र जो होता है, हमारे जो पड़ोसी, हमारे पास जो बहुमूल्य सामग्री है, हमारी जो चल संपत्ति है, हमारा मुख है, हमारे पास जो खाद्य सामग्री है और शरीर का दाहिना अंग, इन चीजों का विचार हम यहाँ से करते हैं। और साथ में दोस्तों हम यहाँ से अपने मौसी का भी विचार करते हैं और क्रय विक्रय का भी विचार यहाँ से हम करते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों, ये तीसरा घर है। देखिए, ये तीसरा घर, इसको बोलते हैं पराक्रम का घर।
स्ट्रगल यानी कि मेहनत, आप कितनी मेहनत करेंगे और उस मेहनत में आपको सफलता कितनी मिलेगी, आपकी ग्रोथ कितनी होगी, इसके बारे में यहाँ से देखा जाता है। आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन कितने होंगे, आपके बाद भाई होगा या बहन होगी, उससे आपका रिलेशन कैसा होगा, ये चीज़ों के बारे में। आपका धैर्य कैसा है, जो हमारा दाहिना कान होता है उसके बारे में, छोटी मोटी यात्राओं के बारे में, नौकर चाकर इनके बारे में, लेखन कार्य इसके बारे में, और आयु के बारे में भी हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम होता है, इसलिए आयु के बारे में भी हम यहाँ से देखते हैं। अस्थि और गले से संबंधित जो चीजें हैं उसके औषधि संबंधी जो यानी दवा संबंधी जो विचार है उसके लिए, और रिश्तों में ससुर का विचार भी हम यहाँ से करते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ 4 नंबर में, इसका नाम है सुख स्थान। यह सुख स्थान जो है, यहाँ जीवन में होने वाली जितनी सुख से संबंधित चीजें हैं उन सब चीजों का विचार हम यहाँ से चौथे घर से करते हैं। खास करके माता के स्वास्थ्य का, माता से हमारे रिलेशन का, माँ का सुख हमको कितना मिलेगा, हमारा सुख माँ को कितना मिलेगा, इसके बारे में, हमारी जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, घर मकान, इन चीजों के बारे में, हमारी जो मानसिक बातें हैं उसके बारे में, हमारे ऊपर सरकारी अनुग्रह कैसा होगा, राजकीय अनुग्रह हो उसके बारे में, और राजनीति के बारे में भी हम यहाँ से देखते हैं। पिता की संपत्ति कैसी रहेगी उसके बारे में भी हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि सुख से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों एक 5वें नंबर में, एक 5 नंबर है, इस घर का नाम जो है सुत भाव। यहाँ से खास करके हम अपनी संतान, हमारी संतान कितनी होगी, वो हमारे साथ रहेगी या हमसे अलग रहेगी, संतान होगी या नहीं होगी, इसके बारे में, साथ में हमारी एजुकेशन जो है, हमारी पढ़ाई क्या है, हम कहाँ पढ़ेंगे, किस क्षेत्र में पढ़ेंगे और हमको किस साइड में जाना चाहिए, उसके बारे में, हमारी देव भक्ति कैसी रहेगी, यानी कि हम भगवान की पूजा पाठ किसकी करें जिससे हमारे कार्य में सफलता प्राप्त हो, तो किस देवता की पूजा करें, इसके बारे में, हमारा जो पुण्य कार्य है, हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य कार्य कैसा रहेगा उसके बारे में, गुप्त मंत्रणा जो गुप्त बातें होती है उसके विषय में, साथ में हमारा हृदय और हमारा पेट इसके बारे में, हमारी जो विवेचना शक्ति रहेगी उसके बारे में, साथ में सालिसाला जो है उनके बारे में भी हम यहाँ से विचार करते हैं। और इसके बाद आते हैं दोस्तों ये 6 नंबर में, इस घर का नाम है ऋण, रोग, शत्रु, इन चीजों का नाम इस घर को दिया गया है। यह घर वास्तव में कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें से हम देखते हैं नौकरी, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए उसके बारे में, हमारे शत्रु कैसे होंगे, वो हमारे ऊपर हावी होंगे या हम शत्रुओं के ऊपर हावी होंगे, हमारे ऊपर कर्ज कैसा कैसा रहेगा, कितने लेवल का कर्जा रहेगा, किससे संबंधित कर्जा रहेगा, रोग कौन कौन से हमको होंगे और किस लेवल के रोग होंगे, वो अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, उन सबको कितना कष्ट होगा, इन चीजों के बारे में, हमारे जीवन में आने वाले विघ्न कैसे कैसे रहेंगे उसके बारे में, हमारे मामा के बारे में, कोर्ट कचहरी के बारे में, और यहाँ भी हम मौसी के बारे में देख सकते हैं, और हमारे नाभि, शरीर का जो भाग होता है नाभि, उसके बारे में, और उदर का कुछ हिस्सा, इसके बारे में भी हम यहाँ से विचार करते हैं। इसके बाद आइए दोस्तों आते हैं यहाँ 7वें घर में, इसको जाया भाव बोलते हैं। ये जाया भाव यानी कि पत्नी का भाव है। इससे आप ये देख सकते हैं कि आपकी पत्नी कैसी रहेगी, उसका स्वभाव क्या रहेगा, उसका रूप रंग कैसा रहेगा, आप जिसके साथ पार्टनरशिप करेंगे वह आपके साथ पार्टनरशिप के लिए अच्छा है या बुरा है,
आप विदेश यात्रा कैसी करेंगे, व्यापार कैसा रहेगा आपका, इसके बारे में, और आपको पेशाब से संबंधित अगर कोई समस्या तो नहीं है इसके बारे में, आपको पद प्राप्ति कैसी रहेगी, आपका गया हुआ जो धन है, जो नष्ट हो चुका है धन, वह धन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन चीजों का विचार हम यहाँ 7वें घर से करते हैं। इसके बाद आइए दोस्तों हम यहाँ आते हैं, यह है 8वां घर, जिसको हम आयु और मृत्यु के नाम से जानते हैं। यहाँ से दोस्तों हम सभी प्रकार के हमारे जीवन में घटने वाली जो दुर्घटनाएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं, खास करके हमारी आयु, हमारा मृत्यु और किस कारण से वो मृत्यु होगी उसके बारे में, हमको भोजन का सुख कैसा मिलेगा, हमें पद कैसा मिलेगा, हमारी खोज किस क्षेत्र में जानी चाहिए, हमको क्या खोज करनी चाहिए, जो वैज्ञानिक खोज होती है वो, उसके बारे में यहाँ से हम देख सकते हैं। हमारा पतन कैसा होगा, किसके द्वारा होगा, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और हमें जो उच्च पद मिलेगा वह कैसा होगा, हमारी जय पराजय कैसी रहेगी, इसके बारे में, और जन्नेंद्रियों के बारे में भी हम यहाँ से देखते हैं। इसके बाद आइए दोस्तों हम आते हैं यहाँ, ये 9वां घर है जिसको हम भाग्य और धर्म का स्थान मानते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम अपनी तपस्या, हमारी तपस्या कैसी रहेगी, तपस्या यानी कि परिश्रम का फल कैसा रहेगा, हमारा भाग्योदय कहाँ किस दिशा में होगा और किसके द्वारा होगा, गुरु का अनुग्रह कैसा रहेगा, गुरु की कृपा हमारे ऊपर रहेगी नहीं रहेगी, हम तीर्थों की यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर में वात पित्त की अधिकता या कमतरता कैसी रहेगी, हमारे पोता पोती कैसे रहेंगे, कानूनन हमको क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, संपत्ति का कैसा लाभ हमको होगा, हमारे पास नेतृत्व करने की क्षमता कैसी रहेगी, और हमारे जंघे कैसे रहेंगे। इन चीजों का विचार हम यहाँ से करते हैं, पर खास करके ये भाग्योदय से संबंधित घर है, इसलिए हम भाग्य के बारे में और पिता के बारे में भी हम यहाँ से विचार करते हैं। इसके बाद आइए दोस्तों हम यहाँ चलते हैं, ये 10वां घर है। ये घर जो है ये प्रोफेशंस का घर है, हमारे व्यवसाय का घर है, हमारा कर्म कैसा रहेगा, उस कर्म के द्वारा हमारा जो प्रभुत्व है, हमारा वर्चस्व है, वह कैसा रहेगा, और इसके द्वारा हमको सम्मान कैसा मिलेगा, हमें किस क्षेत्र में व्यवसाय के लिए जाना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, और इसके बारे में भी खोज का विषय माना जाता है कि यहाँ से भी खोज करना चाहिए, तो इसलिए खोज का विषय भी है, खोज का घर भी है। संन्यास, और ये भी उच्च पद का प्राप्ति करवाता है घर, हमारे पास तो वस्त्र भूषण इत्यादि होते हैं उसके बारे में भी ये घर देखा जाता है। निद्रा, इसके विषय में ये घर देखा जाता है, और शरीर में ये जो घुटने होते हैं उनके बारे में देखा जाता है, और सासू के बारे में भी यहाँ से विचार किया जाता है। इसके बाद आइए दोस्तों चलते हैं, यहाँ 11वें नंबर का घर है, इसको आय भाव यानी कि लाभ भाव बोलते हैं। यहाँ से जितने भी आने के प्रकार हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे धन आपके पास आएगा, ये सारी क्रिया यहाँ से देखी जाती है। सभी प्रकार के लाभों के साथ साथ हाथी घोड़ा, बड़े भाई बहन और भतीजा मित्र, कान के पर्दे, इन सब चीजों का यहाँ से देखा जाता है। और ये छोटी मोटी दुर्घटनाओं का भी घर है, तो यहाँ से ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आइए यहाँ आते हैं, ये है 12 नंबर का घर, जैसा कि इसका नाम ही है व्यय। तो व्यय का मतलब होता है खर्च। आपके जीवन में आपका समय कैसे खर्च होगा, आपका पैसा कैसे खर्च होगा, आपको उसका अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, इस चीज के बारे में। आपके शरीर में जो अंग है वो कैसे रहेंगे, आपका बायां नेत्र वो कैसा रहेगा, शयन सुख कैसा रहेगा, राजदंड यानी कि जिसको हम जेल बोलते हैं उसके बारे में यहाँ से देखा जाता है। आपका जो निवास स्थान है उसके बारे में यहाँ से देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से जो है ये सब जो जितने भी गलत कार्य वहां से देखे जाते हैं, और साथ में विदेश यात्रा भी देखा जाता है कि आप विदेश में सेटल होंगे या नहीं होंगे, वहां विदेश में निवास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह भी यहाँ से देखा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गए इन 12 घरों का महत्व।
अब आते हैं, देखिए जो अंक लिखे हैं यहाँ से पहला हमने इसलिए लिया है कि ये पहला घर है, इसलिए 1 हमने यहाँ डाल दिया है। पर ये जो नंबर डले हैं दोस्तों, ये राशियों के हैं, और राशियां कितनी होती हैं? 12। कौन कौन सी राशि होती है देख दोस्तों? पहली राशि होती है मेष, मेष राशि। दूसरी राशि कौन सी होती है? वृषभ, यानी कि वृष राशि जिसको हम बोलते हैं। और तीसरी राशि कौन सी होती है? ये होती है मिथुन, ये मिथुन राशि होती है तीसरी राशि। चौथी राशि कौन सी होती है? तो चौथी राशि कर्क होती है दोस्तों। इसके बाद पांचवी राशि कौन सी होती है? पांचवी राशि सिंह होती है दोस्तों। इसके बाद छठवीं राशि है, तो छठवीं राशि कौन सी है? कन्या राशि है। इसके बाद सातवीं राशि कौन सी आती है? तो यहाँ पे तुला राशि आती है मित्रों। इसके बाद आठवीं राशि आती है, तो कौन सी राशि आती है? वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि आती है। इसके बाद आती है नौवीं राशि, तो नौवीं राशि कौन सी है? धनु राशि। इसके बाद 10वीं राशि है, तो 10वीं राशि कौन सी है? ये है मकर राशि। इसके बाद 11वां नंबर की राशि कौन सी है? तो ये है कुंभ राशि, कुंभ राशि। इसके बाद 12 नंबर की राशि जो है ये है मीन राशि। तो दोस्तों ये हो गई 12 राशियां। ये देखिए, ये नंबर से भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सी राशि कितने नंबर की है, और नाम से भी आप इनको पहचान सकते हैं कि किसके बाद कौन सी राशि आती है। पहली मेष राशि, दूसरी वृषभ राशि, तीसरी मिथुन राशि, चौथी कर्क राशि, पांचवी सिंह राशि, छठवीं कन्या राशि, सातवीं तुला राशि, आठवीं वृश्चिक राशि, नौवीं धनु राशि, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12वीं मीन राशि। तो इन जो अंकों को आप देख रहे हैं दोस्तों, ये राशि ही है, राशि के ही अंक हैं। और ये 12 राशियों में यहाँ जो 1 लिखा है, यहाँ 1 से लेकर के 12 नंबर तक कोई भी अंक यहाँ आए, लेकिन पहला घर जो होगा वो यही होगा, क्योंकि ये घर नहीं बदलते दोस्तों, सिर्फ ये राशियां बदलती रहती हैं। तो ये जो घर है ये पहला घर है। तो यहाँ चाहे 1 नंबर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, 3 नंबर की राशि आ जाए, 4 नंबर की राशि आ जाए, 5 नंबर की राशि आ जाए या 6 नंबर की राशि आ जाए, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये घर कहीं भी चेंज होने वाले नहीं है। 12 है और 12 ही रहेंगे, इसलिए ये घर चेंज नहीं होते, ये राशियों के नंबर्स चेंज होते रहते हैं। तो जैसी जो आपके जन्म समय में पूर्व दिशा में जो लग्न उदय होता रहेगा, वही लग्न यहाँ पर आएगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 लिखा है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 भी हो सकता है, और यहाँ पे 5 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 5 है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसा आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 आता है, तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ऐसा आएगा। तो दोस्तों ये घर कभी चेंज नहीं होते, सिर्फ राशियां चेंज होती हैं। अब देखेंगे इन राशियों के स्वामी कौन से हैं। तो मेष राशि के स्वामी है मंगल देव, मंगल देव है। दूसरे नंबर की जो राशि है वृषभ, इसके स्वामी कौन है? इसके स्वामी शुक्र देव है। इसके बाद देखिए मिथुन राशि तीसरे नंबर की राशि, इसके स्वामी बुध देव है। और चौथे नंबर की राशि जो है कर्क, इसके स्वामी चंद्रदेव है। और 5वें नंबर की राशि जो है उसके स्वामी सूर्य देव है। इसके बाद 6वें नंबर की राशि, इसको भी बुध देव हैंडल करते हैं, क्योंकि बुध देव को 2 राशि मिली, एक तीसरे नंबर की मिथुन और 6वें नंबर की कन्या राशि। इसके अलावा देखिए एक 7वें नंबर की तुला राशि है, इसको भी शुक्र देवता हैंडल करते हैं, क्योंकि शुक्र देव को भी 2 राशि मिली है, एक 2 नंबर की राशि वृषभ और एक 7 नंबर की राशि शुक्र। इसके बाद आते हैं देखिए 8वें नंबर की राशि वृश्चिक, इसके भी स्वामी है मंगल देव, और मंगल देव को भी 2 राशि मिली है, एक पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक। इसके बाद आते हैं दोस्तों 9वीं राशि में, जो धनु राशि है, इसके स्वामी है गुरु,
यानी कि बृहस्पति देव। और 10 नंबर की जो राशि है दोस्तों, इसके स्वामी है शनि देव। और 11 नंबर की जो राशि कुंभ है, इसके भी स्वामी है शनि देव। और 12 नंबर की जो मीन राशि है दोस्तों, इसके भी स्वामी है गुरु यानी कि बृहस्पति। इनको भी 2 राशि मिली, एक 9 नंबर की राशि धनु और एक 12 नंबर की राशि मीन। तो दोस्तों इन घरों में इन राशियों का ही भ्रमण होता रहेगा। जो लग्न रहेगा वो लग्न यहाँ पे आएगा पहले घर में, और उसी लग्न के अकॉर्डिंग पहला जो लग्न यहाँ आएगा नंबर, उससे फिर आगे एक क्रमशः ऐसे ये भरे जाएंगे, लेकिन ये 12 से आगे नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो हमारे चैनल का बेल आइकॉन बटन जो उसको ऑन कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आपके पास तक हमारी जो वीडियो अगली है वो शीघ्र ही पहुंच सके। धन्यवाद।